मेरे बच्चों क्वेश्चन है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ई है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ये क्या है? प्यारे से बच्चा ध्यान से समझे कि 9 और 7 का जो है उभयनिष्ठ गुणज का मतलब है कि ये जो संख्या है ये संख्या 9 और 7 दोनों से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 और 7 दोनों से जो भाग जाएगा, ठीक है, तो उनमें से कौन सी संख्या है? तो इनमें से दो संख्याएं हैं बेटा, एक तो 1197 है और एक 1260 है। इन दोनों संख्याओं में 9 और 7 से पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन ये कह क्या रहा है? यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ये क्या है? तो बच्चा 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए। तो 1197 1200 और 1300 के बीच में नहीं है। तो 1200 1300 के बीच में कौन सी संख्या है? 1260 है। तो ये बच्चा इसका सही जवाब है। ठीक है, तो यानी 1260 बच्चों इसका जो है सही आंसर यानी कि सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है? देखो 9 में अगर आप 4 जोड़ें तो 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बच्चा? 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 13। और फिर 13 में 4 जोड़ देंगे बच्चा कितना हो जाएगा? 17। 17 में 4 जोड़ देंगे बच्चा कितना हो जाएगा? 21। 21 में 4 जोड़ देंगे बच्चा कितना हो जाएगा? 25। ऐसे ही बच्चा 25 में अगर 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ पर क्या है? अगली संख्या क्या है बच्चों? 29, यानी कि 29 जो है इसका सही आंसर यानी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? देखो ध्यान रखो बच्चों, 90 से लेके 100 के बीच में जो संख्या है, 90 से लेकर 91, 92, 93 है ना, इनमें केवल एक ही अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, इनमें केवल एक अभाज्य संख्या आती है। तो इसका जो सही आंसर है यानी सही जवाब है यानी सही उत्तर है वो 90 से 100 है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यानी सही उत्तर है वो 90 तथा 100 है। के 7.7, 7.77, 7.777, 7.7777 का योग है। तो देखो 7.7, 7.77, 7.777, 7.7777। ठीक है बच्चा, अब देखो इसको क्या कह रहा है? वो योग की कह रहा है, तो इसको जोड़ देंगे। तो बच्चा 7 की जगह 7 रखेंगे, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दिया 21, 21 और 1 22। ठीक है, 22 हासिल 2, 7 चौके 28 और 29, 30 का 0 हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 31। ठीक है, तो 31.0247। जो इसका जो आंसर है वो 31.0247 है, यानी इसका जो उत्तर है वो 31.0247 है। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है बच्चों, आयताकार भूखंड है जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं, यानी कि 100 मीटर तो लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है। ठीक है बच्चा, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? तो देखो आयताकार, इसका परिमाप निकाल लो। ठीक है, परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होगा? 2L + B, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 100, चौड़ाई कितनी है? 80। ठीक है बच्चा, तो 2 गुणा 100 + 180 कितना आ गया? 18 दूनी 36, 360 मीटर आ गया बच्चा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 बार बाड़ लगाने में तार कितना लगेगा? तो एक बार में 360 मीटर लग रहा है, तो 3 बार में 3 गुणा 360, तो कितना? 3 0 का 0, 3 6 का 18, 3 3 9 1 10, 1080 मीटर तार लगेगा। यानी कि दूसरा इसका जो है आंसर सही है, यानी कि दूसरा उत्तर इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो 1080 मीटर इसका सही आंसर यानी सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।